हेलो दोस्तों, आस्था स्टडी कैंपस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं रंजन कुमार आज मैं आप लोग के बीच मैथमेटिक्स का एक धमाकेदार सेशन रखने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। दोस्तों, परसेंटेज का आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट का डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उस सारा क्वेश्चन का बारी बारी से डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज प्रतिशत, परसेंटेज मतलब प्रतिशत। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत किसी संख्या का 100वां भाग प्रतिशत होता है। यदि हम x%, अगर हम कहते हैं कि कोई संख्या x% है तो x% कहने का अर्थ है कि x का 100वां भाग, यानी अगर कोई नंबर x है इसका 100वां भाग ही आपका परसेंटेज कहलाता है। तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए कुछ हम एग्जाम्पल का चर्चा करेंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेने से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और फिर परसेंटेज से भिन्न में किसी नंबर को या फ्रैक्शन को चेंज करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले किसी भिन्न को हम प्रतिशत में चेंज करना सीखेंगे। तो मान लीजिए कोई भिन्न 2/5 है, इसको हम परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, 2/5 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज में चेंज हो जाता है। चलिए तो हम कैसे, देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, यानी ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 बार में 5 दूना 10, यानी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 40%। इसको परसेंट कहते हैं दोस्तों, परसेंट। यानी 2/5 को जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आपका 40% आएगा। ये आपका 2/5 का परसेंटेज जो होता है 40% है। चलिए इसी प्रकार कुछ और नंबर लेते हैं, जैसे 5/6 को हम परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो 5/6 और गुने 100। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, यानी आपका हो जाएगा 25 यानी 250/3, यानी कितना 3 × 8 = 24, 3 तिया 9, 1/3, यानी इतना परसेंट आपका ये होगा। चलिए तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग किसी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए अच्छी तरह समझ गए होंगे। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बहुत बड़ा डिजिट लेते हैं, जैसे 250/50, इसको हम परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, उसी प्रकार 250/50 और गुने 100। जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये से कट जाएगा, 5 दूना 10, यानी कितना होगा, ये जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 450%। इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग परसेंटेज को भली भांति किसी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना सीख गए होंगे। अब हम किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए अब हम प्रतिशत को हम भिन्न में चेंज करना सीखेंगे। भिन्न में, चलिए प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे। चलिए मान लीजिए कोई 25% लिखा हुआ, 25%, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 25 को जब हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं, 25 चौके 100, यानी 1/4। 1/4 को जब और हम वैसे ही फ्रैक्शन में चेंज हो गया, इसको दशमलव रूप में लाना है तो फिर और इसको डिवाइड करके आप दशमलव रूप में ला सकते हैं। चलिए कुछ और नंबर लेते हैं, जैसे आप
50% को हम भिन्न में चेंज करना चाहते हैं तो फिर 50 अब बट्टा 100, इसको काट दीजिए 1/2, यानी 1/2 आपका फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो इस तरह से दोस्तों फ्रैक्शन में किसी नंबर को, प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है और किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया जाता है। इस तरह से हम लोग सीख गए। अब जो है इस चैप्टर में बार बार बहुत, ये तो सिंपली आप चेंज कर लिए। अब जो होता है कुछ पूर्णांक में भारी भारी दिया रहता है फ्रैक्शन, उसको आपको कहता है इतना से मल्टीप्लाई करके उसको आप चेंज कीजिए। तो आप कैसे चेंज करेंगे? तो हम कुछ फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए सिखा देते हैं और उसको याद करने के लिए बताएंगे। आप लोग याद कर लेंगे और उसको, इससे क्या होगा कि आपको जब भी परसेंटेज का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो उससे आपको स्पीड, जो बनाने का स्पीड होता है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, होना चाहिए। तो चलिए, जैसे हम मान लीजिए कि 1% या यहाँ भिन्न है, ये भिन्न है, सॉरी ये 1/1 यानी ये भिन्न के रूप में है, ठीक है। इसको हम परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो 1%, 1 का परसेंटेज वैल्यू 100% होता है, ये आपको पता है। चलिए, उसी प्रकार 1/2 इसको हम परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 1/2 × 100 यानी कितना? 50%, आपको भी पता है। चलिए, तो ये सिंपली जो होता है छोटा छोटा, जो आपको बार बार याद होता है तो उसको याद करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है। जो डिफ़िकल्ट होता है उसको आपको याद करना है। चलिए, तो 1 से लेकर हम 15 तक अगर मैथ में बहुत ही अच्छा करना चाहते हो तो 1 से लेकर 15 तक का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है उसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट 1/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू 1 चेंज करते हैं तो 1/3 × 100 ये आपका कितना होगा? तो 33.1/3 यानी ये आपका परसेंटेज वैल्यू आ गया। इसको और भी, अब जो है आपको क्या होता है कि मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम में अब ये नहीं दिया जाता है परसेंटेज, आपको क्या दिया रहेगा? 33.33% दिया रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब इसका मान क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इतना का मान हो या इतना का मान हो, ये एक 1/3 ही होता है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन इसे करने वाले हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो उसी प्रकार 1/4 का हम परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा? आपको पता है, जो 1/4 × 100 करेंगे यानी 25 चौके 100 करेंगे यानी 25% हुआ। चलिए, तो उसी प्रकार 1/5 करेंगे तो 1/5 × 100 यानी 20% हुआ। 1/6 × 100 यानी इसको जब काटेंगे 3, ये होगा 50 यानी कितना? 3 × 6 = 18 यानी 2/3% हुआ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 16.66%, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट 1/7, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो उसी प्रकार 1/7 × 100 यानी ये हो जाएगा आपका 7 × 1 = 7, उसके बाद 3 7 × 4 = 28, ये हो जाएगा कितना? 2/7, इतना परसेंट होगा यानी ये 14.28% होगा। इसको जब दशमलव के रूप में लाएंगे तो इसको, यानी आपको ये नहीं याद करना है, आपको सिर्फ ये और ये मान याद रखना है। यानी 1/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? आपको 14.28% या फिर 14.2/7%, ये आपको सिर्फ याद रखना है और याद नहीं करना है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवाइज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट उसी प्रकार 1/8 को करेंगे तो 1/8 × 100 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 12.1/2% यानी 12.5% आपका आ जाएगा। चलिए, उसी प्रकार 1/9 को जब हम परसेंटेज में चेंज करें तो 1/9 × 100 ये हो जाएगा आपका 11.1/9%। इसको और चेंज कर सकते हैं आप, 11.11% आ जाएगा आपको।
चलिए तो उसी प्रकार 1/10 को कर लेते हैं। 1/10 को तो आपको पता है 10% होता है। 1/11 को पता है आपको, उसी प्रकार आप करते चलेंगे। 1/11 को पता है 9.1/11% होता है, या फिर 9.09% होता है, ये भी पता है। 1/12 को चेंज करेंगे तो उसी प्रकार 1/12 इंटू 100 करेंगे, यानी ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25, इसको फिर काटेंगे 3 होगा, ये 8.1/3% ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप 1 से लेकर चलिए एक और हम टोटल 15 तक का फ्रैक्शन वैल्यू आपको बता देते हैं, और इससे रिलेटेड कैसे, और अगर हम 8.1/3% को हम कैसे मतलब ज़्यादा मान में चेंज कर सकते हैं, इतना है तो फिर इसको कैसे चेंज करके ज़्यादा से ज़्यादा मान ले चलेंगे, वो भी आपको बताने वाले हैं। तो पहले हम 1 से 15 तक की चर्चा पहले कर लेते हैं, परसेंटेज में बदल लेते हैं। चलिए फिर उसी प्रकार 1/3 इंटू 100 तो 7.9/13% ये आपका हो जाएगा। 1/14 को उसी प्रकार चेंज करेंगे तो 1/14 इंटू 100 यानी कितना होगा आपका 7.50 6.8/7% ये आपका हो जाएगा। उसी प्रकार 1/15 को जब हम फ्रैक्शन में चेंज परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/15 इंटू 100 यानी आपका हो जाएगा कितना, तो हम डिवाइड कर लेते हैं 5 तिया 15, 5 दूना 10 यानी कितना, 3 छक 18, 2 20 यानी इतना, यानी 6.2/3%। उसी प्रकार अब हम कुछ ज़्यादा मान यानी 1/25 को जब चेंज करेंगे तो 4% होगा। 1/30 को जब हम चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 3.33% हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भली भांति समझ गए होंगे। अब हम जैसे दिया हुआ है 1/9 का, अब इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। 1 मिनट दोस्तों, इसको हम आप जैसे कि पता है आपको 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है 11.1/9%, ये आपको पता है। अब क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा ये दिया रहेगा। अब कहेगा कि आपको इसका मान ज्ञात करें। आप क्या करेंगे, फिर वही बात जो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर बाय 3 करेंगे, फिर 100 से डिवाइड करेंगे, तब आपका मान होगा। लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं करना है। हम आपको ये एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आपका कैलकुलेशन जो बहुत ही कम करना पड़े और फास्ट में क्वेश्चन बन जाए। तो देखिए ये कैसे आ गया, सबसे पहले इसको सीखना है। तो देखिए 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है 11.1/9%, आपको भी पता है जैसे कि हम बता चुके हैं पहली बार। उसके बाद देखिए हमको 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू मालूम नहीं है, तो कैसे पता करेंगे। देखिए अगर हम इसको 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना बन जाता है, ये हो जाएगा 6/9, ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ये 6/9। अब देखिए जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9 ये होता है। हाँ, इधर जब हम काटेंगे 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी हम कह सकते हैं कि 2/3 का जो मान होता है दोस्तों वही आपका 66.2/3% का मान होता है। यानी हम इतना के जगह हम इतना पुट कर सकते हैं, किसी भी जहाँ भी अगर ऐसा मान दिया रहे तो इतना पुट कर सकते हैं। उसी तरह परसेंटेज में जितना भी आपको दिया हुआ रहता है मान, बहुत बड़ा मान रहता है, उसको इसी प्रोसेस से चेंज किया जाता है दोस्तों। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर आप इस परसेंटेज को भिन्न का जो परसेंटेज वैल्यू है उसको आप याद कर लेंगे तो आपका कैलकुलेशन तो फास्ट होगा ही होगा, और जो भी क्वेश्चन होगा बनाने में वो भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आपको ज़्यादा इसमें परसेंटेज में कुछ
और बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही आप याद कर लेंगे और जितना भी इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा परसेंटेज में, वो सारा का सारा हम सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू से ही चेंज करके आपको सॉल्यूशन देंगे। और बहुत कम ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको हम एक्स वाई मानकर बनाएंगे। तो आप अगले वीडियो में आपसे उम्मीद है कि आप लोग सब मेरे साथ जुड़ेंगे और फिर परसेंटेज का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके डिस्कस जो करेंगे उसके और आप लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका डिस्कस करने वाले हैं। जो भी प्रीवियस ईयर में CHSL, CGL या फिर बैंक NTPC जो भी पूछा गया है क्वेश्चन, सारा टाइप हम डिस्कस करेंगे, उससे एक भी टाइप नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स।